बाल दिवस नहीं, ये वीर बाल दिवस है। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र लड़ते हुए जिस वीरता से जन कल्याण के लिए शहीद हो गए, उनकी वो शहादत धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए वीर गति को प्राप्त करने की न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि नमन करने योग्य है। उसी दिन की याद में वीर बाल दिवस मनाई जाती है। धनबाद के बरमसिया स्थित गुरु नानक कॉलेज में आज दिनांक 26 दिसंबर दिन मंगलवार को उन 4 बालकों के जीवन चरित्र को कॉलेज के छात्र छात्राओं नाट्य कला के माध्यम से सबके दिलों में उन यादों को ताज़ा कर दिया। प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जूनियर 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बरमसिया स्थित गुरु नानक कॉलेज के सभागार में मौजूद हैं और बहुत से लोग बाल दिवस जानते हैं 14 नवंबर को पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन वीर बाल दिवस मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग जानते हैं और आज ये उत्सव यहाँ पे मनाया गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ गुरुद्वारा के गुरजीत सिंह जी हैं, महासचिव हैं, और ये बताएंगे कि भाई इस दिन का क्या मतलब कि महात्म्य है, क्यों मनाते हैं इस दिन को, क्या हुआ था इस दिन, बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 21 तारीख से लेकर 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख के अंदर में ये चारों साहबजादों की शहादत, ये दुनिया में ऐसी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जी अपने जो भी आज पिता है वो अपने बेटों की तरक्की समझता है, वो तरक्की के लिए बड़े कार्य करता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि उस दिन जब धर्म पर आँच थी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय की मुग़ल हुकूमत और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर घेर दिया। इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह जी मानवता के लिए किसी भी धर्म पर अगर जुल्म हो तो गुरु गोविंद सिंह जी से पहले भी गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी। इसलिए शहादत दी कि जिसका भी जो धर्म है वो अपने धर्म पर अच्छी तरह ख्याल रखे अपने धर्म का और अपने धर्म को अच्छी तरह निर्वाह करे। किसी पर हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, उस पर कोई भी आँच ना आए, वो अपने धर्म को अच्छी तरह जिए। इस्लाम धर्म है वो अपने अच्छी तरह जिए, किसी पर कोई भी अत्याचार ना करे। और उस समय मुग़ल हुकूमत और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी को इसलिए मिटाने की कोशिश की कि गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि दुनिया में सारा एक खुदा के जिस तरह बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु महाराज जी ने अमृत अनंतपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने वो जगह अनंतपुर साहब की खरीदी थी मूल दे करके। तो वहाँ पर 52 किस्म के अलग अलग प्रसारी जो थे, मतलब कोई लोहार है, किसान है, चमार है, आपका अलग अलग जो काम करते हैं, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, उनको वहाँ पर बुला करके बसाया कि एक शहर बसाया जाए। उन्होंने बसाया और उस जगह पर कब्जा करने के लिए पहाड़ी राजाओं ने वहाँ उस जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृतपान कराया। अमृतपान इसलिए कराया कि जितनी भी जाति हैं ये वो तुम वो जात के तुम उस जात के ना हो, सब एक परमात्मा के एक जात हो। एक ही खंडे बाटे का पौल तैयार किया गया कि आज के बाद कोई भी अपने नाम के आगे सिर्फ सिंह लगाएगा, कोई जात कोई गोत नहीं लगाएगा। और वही गुरु महाराज जी से इस बात से दूसरे लोग परेशान थे कि ये ऊंच नीच का भेदभाव ही मिटा रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी का यही विचार था, गुरु गोविंद सिंह जी की यही लोगों को प्रेरणा थी कि ऐसे पंथ की मैं स्थापना करूं कि जो हर इंसान को एक तरह समझे। गुरु साहब से भी पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, तो गुरु महाराज ने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो उस अल्लाह का भेजा हुआ, राम का भेजा हुआ एक इंसान हूँ। अगर मैं इंसान बन जाऊँ मेरे लिए सबसे बड़ी बात हुआ। तो हम इंसान बन जाएं, गुरु साहब की यही प्रेरणा थी कि हम इंसान बन जाएं। और ये बात इन लोगों को गवारा नहीं थी। गुरु साहब के छोटे साहबजादों को, गुरु साहब को मिटाने का प्रयास किया गया। एक तरफ कुछ सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी के 42 सिख थे और दूसरी तरफ 10 लाख, जिस तरह आपने ये नाटक रूपांतर में देखा कि
उसी गुरु महाराज जी उन बच्चों पर, दुनिया में ऐसा कहीं कोई इतिहास नहीं मिलेगा। जब 42 में से 20 सिख शहीद हो जाते हैं तो गुरु साहब उनको कहते हैं, अपने बड़ा बेटा तैयार हो गया था, पिताजी मेरे को मैदानी जंग में जाने दीजिए, मैं भी उन सिख शहीदों के साथ में अपनी शहीदी देना चाहता हूँ। तो वो पिताजी ने कहा, हंस के जाओ बेटा, तुम ही हो मेरे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही हो मेरे पंथ के खवैया, लो जाओ राह तकते हैं खुल्द में भैया। मतलब स्वर्ग में तुम भी जाओ, बहादुरी के साथ लड़ो, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, आँखों से खंजर तुम्हें खाते हुए देखें। कौन ऐसा बाप बोलेगा अपने बेटे को कि तुम जाओ लड़ो और खंजर, मैं चाहता हूँ कि तुम पर इतने तीर बरसें, इतने खंजर बरसें कि मेरे को मान हो। और वही हुआ, साहबजादों मैदानी जंग में लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। 392 जख्म जो थे वो साहबजादे अजीत सिंह को आए, 392। और फिर भी गुरु जब वो शहीद होके गिरे तो गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर वो चंपा की गड़ी पे खड़े कर जयकारा छोड़ते हैं, बोले सोनिहार सत श्री अकाल। तो गुरु गोविंद सिंह जैसे मत बेटे की शहीदी पर और खुदा का शुक्राना करते हैं, परमात्मा का, हे भगवान तेरा शुक्र है, तेरी अमानत मैं तेरे से सौंप रहा हूं। अपना परिचय दे। मैं गुरजीत सिंह, महासचिव बड़ा गुरुद्वारा, धनबाद।